हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिकॉल स्टडी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, मतलब फसल की उत्पादन और उसका प्रबंधन। कैसे फसल उपजाए जाते हैं, उसका प्रबंधन कैसे होता है, कैसे उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, उससे हमारी ज़रूरतें, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, रख रखाव, ये सब पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज क्रॉप? फसल क्या है? फसल क्या है? तो प्लांट दैट आर ग्रोन ऑन फार्म फॉर फूड आर कॉल्ड क्रॉप्स। जो भोजन के लिए खेतों में उपजाए जाने वाले पौधे फसल कहलाते हैं। भोजन के लिए जो हम खेतों में फसल उपजाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, ये सब क्या है? फसल हैं जो हमारे खाने में काम आती हैं। और वो कहाँ उगाई जाती हैं? खेतों में। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम जो भोजन है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट और एनिमल से, जानवरों से भी प्राप्त करते हैं, पौधों से भी प्राप्त करते हैं। क्या? भोजन। दोनों से प्राप्त करते हैं, प्लांट और एनिमल से। एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। एनिमल जो जानवर होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से। और वो कैसे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब वो डायरेक्टली मतलब सीधा उसी से तोड़ के खा लेंगे, या इनडायरेक्टली जो चीज़ प्लांट खाई हो फिर उसे खाएंगे, तो वो इनडायरेक्टली हो जाएगी। और डायरेक्टली मतलब सीधा उसी को खाएंगे। अब देखेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग द रियरिंग ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल इज नोन एज एग्रीकल्चर। फसलों के पालन सहित खेती का विज्ञान या अभ्यास और जानवरों को कृषि के रूप में जाना जाता है। क्या है? द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, या विज्ञान या प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, जो प्रैक्टिस किया जाता है फार्मिंग, खेती के लिए जो प्रैक्टिस होती है, काम, इंक्लूडिंग द रियरिंग ऑफ क्रॉप्स, जो पौधों के लिए जो रियरिंग होता है, एंड एनिमल, दोनों के लिए। क्या चीज़ के लिए? क्रॉप्स और एनिमल के लिए जो रियरिंग होता है उसे क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स सॉइल मैनेजमेंट, क्रॉप फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर क्या क्या इंक्लूड करता है? सॉइल मैनेजमेंट, जो मिट्टी का जो मैनेजमेंट होता है उसे इंक्लूड करता है। क्रॉप फार्मिंग, जो क्रॉप है हमारी जो फसल है उसकी फार्मिंग को इंक्लूड करता है। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, जो बागवान बनाते हैं ना, वो वाला भी इंक्लूड करता है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जानवरों का जो पालन होता है, पशुपालन, उसे भी इंक्लूड करता है। इट स्टार्टेड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। ये कब शुरू हुआ था? 10,000 ईयर एगो में। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप मतलब फसलों का उत्पादन। फसलों का उत्पादन। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड व्हेन ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड। जब प्लांट ऑफ सेम काइंड मतलब एक जैसे जो प्लांट होते हैं किसी लार्ज स्केल में उगाए जाते हैं, किसके लिए? फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए एंड मेडिसिन के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉप्स। मतलब भोजन के लिए, ये कपड़ों के लिए भी उगाए जाते हैं, जैसे जूट, एंड मेडिसिन मतलब दवाइयों के लिए भी उगाई जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रॉप। और वो लार्ज स्केल में उगाई जाती है, नहीं कि एक दो उगा दिए, ऐसा नहीं, वो बहुत लार्ज स्केल में उगाई जाती हैं और एक ही सेम काइंड के एक जगह। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। इंडिया में एग्रीकल्चर जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि इसका पॉपुलेशन भी दुनिया के सेकेंड रैंक पर आता है। द फूड क्रॉप्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो फूड क्रॉप हैं, जो खाने वाले जो फसल है, उनको क्या चीज़ में कैटेगराइज किया गया है? सीरियल्स में, अनाज वाले में, पल्सेस मतलब दाल, दाल वाले में, एंड और वेजिटेबल सब्जियों में। दिस क्रॉप्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन। ये जो हैं फर्दर आगे चलकर क्लासीफाई हो गई हैं किन पे? सीजन के चेंजिंग पे, मतलब किस सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो किया तो उनके बेस पे इनको बांट दिया गया है। कितने में? दो में, एक रबी और एक खरीफ, मतलब खरीफ और एक रबी। अब देखेंगे रबी खरीफ क्रॉप्स सोन इन रेनी सीजन जून। जो क्रॉप जो होते हैं रेनी सीजन में बोए जाते हैं, कि वो महीना का नाम दे दिया है जून, एंड और हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, मतलब काट लिए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। मतलब रेनी सीजन में ग्रो होते हैं जून में और अक्टूबर में काट लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल राइस,
राइस मतलब चावल, मेज और जो होते हैं सोयाबीन, कॉटन, ये सब आते हैं खरीफ क्रॉप में। चावल हो गया, इसका मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, इसका कपास हो गया। रबी क्रॉप that grown in winter season or planted in November and harvested in April। क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं और प्लांटेड इन नवंबर, मतलब वही महीना दिया है नवंबर में प्लांट किए जाते हैं और कटाई कब हो जाती है, अप्रैल में। उस वाले क्रॉप को क्या कहते हैं, रबी क्रॉप। एग्जाम्पल दिया है जैसे वीट मीन्स गेहूँ, पी मीन्स होता है मटर, बार्ली मीन्स होता है जौ। ये सब जो क्रॉप हैं वो रबी क्रॉप में गिने जाते हैं। और देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, कृषि पद्धतियाँ, मतलब उसका मतलब कृषि करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, काम काज किए जाते हैं, उन्हीं को देखना है। फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फार्मर्स परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो किसान होते हैं एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, एक काम के एक सीरीज को करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय के अनुसार इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, उसको क्या कहते हैं, दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उसी एक्टिविटी को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब बारी बारी से काम एक समय के अनुसार, उसी को क्या कहेंगे, जो हमारे क्रॉप को ग्रो करने में मदद करती है, उन्हें क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब देखेंगे दीज आर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप। जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होते हैं डिवाइड कर दिया गया कितने में, 7 में। फर्स्ट है सोइल प्रिपरेशन। जो सोइल का, जो मिट्टी का जो प्रिपरेशन होता है वो होता है। उसके बाद मिट्टी के प्रिपरेशन के बाद सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग मतलब बोना और सीड मीन्स बीज को सेलेक्ट किया जाता है, अच्छे बीज को लाया जाता है, खराब को हटाया जाता है, एंड सोइंग ऑफ सीड्स, और फिर उसको सो दिया जाता है, मतलब बो दिया जाता है किसमें, मिट्टी में। उसके बाद 3 नंबर में एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। उसके बाद उसमें मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को भी ऐड किया जाता है। मैन्यूर जो खाद्य होते हैं, फर्टिलाइज़र मतलब जो केमिकल से तैयार किए जाते हैं, जो क्रॉप के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ये दोनों, ये इंडस्ट्री में बनते हैं, ये हमारे वेस्ट से बनते हैं। 4 इरिगेशन मतलब जो पानी दिया जाता है क्रॉप्स को, उसी को क्या कहते हैं, इरिगेशन। इसका मतलब होता है सिंचाई, पानी से सिंचाई। उसके बाद क्रॉप को पानी देंगे, जब ये सो कर देंगे तो फर्टिलाइज़र देंगे, क्रॉप को मैन्योर देंगे, उसके बाद इरिगेशन करेंगे उसमें। उसके बाद 5 नंबर में क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब जो फसल होंगे उसको प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा देंगे उसको, ये कुछ खाए नहीं, कीड़ा मकोड़ा ये सब खाए नहीं। उसके बाद हार्वेस्ट करेंगे, मतलब उसकी कटाई करेंगे, कटाई करेंगे। उसके बाद 7 नंबर में है स्टोरेज। उसके बाद उसका स्टोर करेंगे, मतलब उसको मतलब रखेंगे किसी सुरक्षित जगह, जिससे आने वाले टाइम में हम उसे यूज़ कर सकें। उसके बाद आता है सॉइल प्रिपरेशन मतलब मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है। यहाँ सॉइल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट। जो सॉइल का जो प्रिपरेशन होता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप, मतलब जो क्रॉप है हमारे, जो फसल है उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, मतलब एक अच्छी ग्रोथ के लिए, एंड प्लांट, और जो प्लांट मतलब पौधे होते हैं उनके लिए भी, और क्रॉप मीन्स फसल होते हैं उनके लिए भी मिट्टी को तैयार करना, उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए, उसी को क्या कहते हैं, सॉइल प्रिपरेशन कहते हैं। इज नोन एज सॉइल प्रिपरेशन। रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। जो रूट होते हैं प्लांट के वो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एयर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल उसको भी एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट, मतलब जो जड़ें होती हैं प्लांट के वो पानी को भी एब्जॉर्ब करती हैं, हवाओं को भी, और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, तत्व जिसको कहा जाता है, पोषक तत्व जो प्लांट को बढ़ने में मदद करता है, उसको ग्रोथ करने में मदद करता है, उसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स करते हैं। और वो कहाँ से लेती है, सॉइल से लेती है, कौन, रूट्स। और वो कहाँ दे भेज देती है, प्लांट्स में। सॉइल इज प्रिपेयर्ड बाय प्लगिंग एंड लेवलिंग। और जो मिट्टी जो है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कैसे तैयार किया जाता है, तो प्लगिंग के द्वारा मतलब जिसको जुताई कहते हैं, और लेवलिंग के द्वारा जो मिट्टी को छोटा छोटा करके उसको मतलब कर दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं।
उसके बाद आता है प्लगिंग। अब प्लगिंग के बारे में पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द स्वेल इज नोन एज प्लगिंग और टिल्टिंग। जो प्रोसेस होता है लूजनिंग मतलब स्वेल को लूज कर देना, ढीला कर देना, और टर्निंग ऑफ स्वेल मतलब स्वेल को टर्न कर देना, मोड़ देना, मतलब नीचे का मिट्टी ऊपर आ जाएगा और ऊपर का नीचे चल जाएगा, उसी को टर्निंग ऑफ स्वेल। और लूजनिंग, लूजनिंग मतलब ढीला कर देना, जो जिससे रूट जो पेनिट्रेट कर दे उसके अंदर, मतलब अच्छे से उसके अंदर चला जाए, यही कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग मतलब लूज कर दे, ढीला कर दे। टर्निंग ऑफ स्वेल और स्वेल को टर्न कर दे इज नोन एज प्लगिंग। उसको क्या कहते हैं? प्लगिंग। और इसका दूसरा नाम क्या है? टीलिंग भी है। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग अ प्लग। ये क्या चीज़ से किया जाता है? एक प्लग से। प्लग का हिंदी क्या होता है? हल होता है। प्लग का हिंदी हल होता है, मतलब ये हल के द्वारा किया जाता है। आजकल तो वो ट्रैक्टर से भी होती हैं। द प्लग एंड अदर टूल्स यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। जो प्लग हैं, जो हमारी हल है, और अदर टूल्स, जो अदर टूल्स हैं यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ये किस लिए यूज की जाती हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स मतलब फसलों को ज़्यादा पैमाने पर उत्पादन करने के लिए, मतलब ज़्यादा जिससे फल जो हमारा हो उत्पादन हो, इसी के लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन? प्लग और अदर टूल्स। और उनको क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं, जो यूज़ की जाती हैं। जैसे प्लग हो गया, अदर टूल्स हो गया, उन्हें क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। उसके बाद द स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप इन प्लग इज नोन एज प्लग शेयर। अब जो है, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप, जो एक मजबूत ट्रेंगुलर मतलब जो त्रिकोण की तरह जो होता है स्ट्रिप, आयरन स्ट्रिप, जो लोहे का ये स्ट्रिप होता है, इसको क्या कहते हैं? प्लग शेयर कहते हैं। प्लग शेयर करते हैं, जो आयरन से बना होता है और एक ट्रायंगुलर शेप में होता है और एक स्ट्रॉन्ग भी होता है, इसको प्लग शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। और जो ये मेन पार्ट होता है प्लग का, ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? प्लग शाफ्ट करते हैं। और ये क्या चीज़ से बना रहता है? वुड से, वुड के लॉग से, वुड के टुकड़ा से मतलब बना रहता है। और ये बहुत ये लंबा होता है और ये मजबूत भी होता है। इसी को मेन पार्ट कहा जाता है, मतलब इसी का ज़्यादा का मतलब ये नहीं रहेगा तो ये कैसे होगा, इसीलिए इसको मेन पार्ट में इसके रखा गया है। सो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लगिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके पहले वाला पार्ट चाहते हैं साउंड, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और एटम भी पढ़ाई होता है, कल इसका दूसरा पार्ट आएगा। थैंक यू।